बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है कि नीति को समझें, पहले सड़कों पर ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज का एपिसोड है 95 यानी 95। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान अग्निपथ यानी आग के रास्ते पर चल रहा है। ये अग्निपथ बॉलीवुड की मूवीज़ अग्निपथ नहीं, बल्कि मोदी सरकार की नई फिल्म, मेरा मतलब है नई स्कीम अग्निपथ है। आज जानेंगे इसी अग्निपथ के बारे में कि आखिर क्यों देश का नौजवान मोदी सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा हो गया है कि ट्रेनों, बसों, पुलिस स्टेशन तक को आग लगा दी जा रही है। आखिर इनमें इतना गुस्सा उस फौज में भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम को लेकर क्यों है। साथ ही जानेंगे पुलिस के इस दोगले रवैये के बारे में कि एक तरफ पैगंबर इस्लाम की तौहीन किए जाने के बाद सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रही भीड़ और अग्निपथ के खिलाफ ट्रेनों को आग लगाने वाली भीड़ के साथ अलग अलग बर्ताव क्यों। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अग्निपथ स्कीम है क्या, क्यों लागू की जा रही है, नौजवान इसको लेकर मोदी सरकार पर क्यों गुस्सा है। दरअसल अग्निपथ या आग का रास्ता नामी इस स्कीम का मकसद फौज में नौजवानों को कम अरसे के लिए भर्ती करना है। इस स्कीम के तहत 90 दिनों के अंदर तकरीबन 40,000 नौजवानों का फौज में तकर्रुरी के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। सेलेक्ट होने वाले नौजवानों को 6 महीनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस नौकरी में दाखिले की उम्र 17.5 साल से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए। नौजवानों के एहतजाज के बाद अग्निपथ के पहले बैच के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद में 2 साल का इजाफा कर दिया गया, यानी ये अब 21 के बजाय 23 साल कर दी गई है। तालीमी काबिलियत 10वीं या 12वीं पास। इस स्कीम के तहत भर्ती 4 साल के लिए होगी। पहले साल की तनख्वाह 30,000 रुपये महीना, जबकि चौथे साल 40,000 रुपये माहाना होगी। 4 साल बाद सर्विस में कारकर्दगी की बुनियाद पर जांच पड़ताल की जाएगी और 25% लोगों को रेगुलर किया जाएगा। BBC लंदन की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार का दावा है कि इस स्कीम से फौज में नौजवानों की नुमाइंदगी बढ़ेगी, लेकिन दूसरी जानिब नौजवानों का कहना है कि अग्निपथ स्कीम एक धोखा है जिसका मकसद नौकरियां और दीगर मौके पैदा करना नहीं है। कई साबिक फौजी जर्नलों और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी अग्निपथ स्कीम पर तनकीद करते हुए कहा कि इससे फौज का ढांचा कमज़ोर हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी पर संजीदा नोयत के असरात पड़ सकते हैं। एक बड़ा मसला ये भी है कि जब 4 साल गुजर जाएंगे तो नए भर्ती होने वाले नौजवानों का टर्म यानी मियाद ख़त्म हो जाएगी, तो उनका फ्यूचर क्या होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अग्निपथ स्कीम से नौजवानों की ज़िंदगी मायूसी की जानिब ढकेली जाएगी। उनका कहना है कि 4 साल में से 6 महीने तो ट्रेनिंग में ही गुजर जाएंगे। इसके अलावा 4 साल किसी भी नौजवान के फौजी डिसिप्लिन में एडजस्ट होने के लिए बहुत ही कम वक्त है। वो 4 साल में क्या सीखेगा। माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये 4 साल मुद्दत की स्कीम अग्निपथ हथियारों की ट्रेनिंग हासिल करने वाले हज़ारों बेरोजगार नौजवानों की सूरत में भी एक खतरा होगा। इसी पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि आर्मी की ट्रेनिंग लेने वाले सिपाही 3 सालों के बाद क्या करेंगे। क्या मोदी सरकार उन्हें गैंग चलाने की तरगीब दे रही है। इस नई सेना भर्ती योजना को लेकर कारण इस योजना की है कि यह दिखाने को आर्थिक कारण हो सकते हैं, असल में जो नीयत है वो कुछ और है। क्या है वो नीयत? कि आप संघ की मानसिकता को सेना में घुसाना चाहते हो। यू वॉन्ट टू इनफिल्ट्रेट द RSS इनटू आवर फोर्सेस। क्या कारण है कि 4 में से 1 को आप रखेंगे और 3 को आप चलता करेंगे? कोई कारण होगा। बहरहाल अग्निपथ पर हंगामा जारी है। इस पर क्या फैसला होता है नहीं पता, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि किसानों के एहतजाज और कई किसानों की शहादत के बाद मोदी जी टीवी पर नमूदार हुए थे और अपनी तपस्या में कमी रहने की बात कहते हुए तीनों ज़रई क़वानीन वापस ले लिए थे।
लेकिन इस मरतबा अब यह एहतजाज सिर्फ 4 या 5 दिनों से ही जारी है। लेकिन इस एहतजाज के दौरान जो बड़े पैमाने पर सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ है, उसे देखकर नहीं लगता कि मोदी जी अपनी तपस्या के बारे में बात करने के लिए ज़्यादा दिन लगाएंगे। वहीं अब बात करेंगे पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाली भीड़ के साथ इख्तियार किए जाने वाले दोहरे रवैये की। पिछले दिनों बीजेपी से सस्पेंड कर दी गई नुपुर शर्मा के बयान के बाद यूपी, बिहार, झारखंड में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद एहतजाजी भीड़ पर गोलियां चलाई गई। यूपी के सीएम बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपना बुलडोजर निकाला और भले ही एहतजाजियों के लेकिन सालों की मेहनत, खून पसीने से बनाए गए उनके आशियानों को उजाड़ दिया गया। ऐसे में हमने मुश्तइल भीड़ से निमटने के लिए सड़कों पर बेहद दिलेरी से लड़ने वाली हमारे पुलिस के बहादुर जवानों को भी देखा, जिन्होंने पैगंबर इस्लाम की तौहीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान नौजवानों पर खूब लाठियां बरसाई। जो नौजवान उनके नरगे में आ फंसा उन्हें भगाया जाता है, इस पर गोलियां और लाठियां बरसाई जाती हैं, गोलियां मारी जाती हैं। पैगंबर इस्लाम की तौहीन के खिलाफ सड़कों पर उतरी एहतजाजी भीड़ ने भी तशद्दुद किया था और आज मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज करने वाली भीड़ भी तशद्दुद कर रही है। फ़र्क क्या है, कितना है, कैसा है, आप वीडियो और तस्वीर में देख ही रहे हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि कहीं ना कहीं दोहरा मियार, दोगला रवैया भी देखने को मिल रहा है। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारे समाज के, हमारे अपने बच्चे हैं। पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन-आमेज़ तबसरों को लेकर एहतजाज करने वाली भीड़ पर लाठियां बरसाई गईं, उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। तो दूसरी जानिब अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ट्रेनों को आग लगा देने वाली, पुलिस स्टेशन, सरकारी बसों को जला देने वाली इस भीड़ में शामिल मुश्तइल नौजवानों को अपने बच्चे कहा जा रहा है, उन्हें समझाने की बात कही जा रही है। ये कोई और नहीं, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश भारद्वाज कह रहे हैं कि ये मुश्तइल भीड़ में शामिल नौजवान अपने ही बच्चे हैं, बाहर से नहीं आए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन के खिलाफ एहतजाज करने वाली भीड़ में शामिल नौजवान क्या देश के बच्चे नहीं हैं? क्या उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है? क्या उनके घरों को तोड़ने से पहले उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं थी? उनसे बात करना क्या ज़रूरी नहीं था? ऐसे ही कई सवाल हैं कि आखिर ये दोगला रवैया क्यों? आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि मेरी इन बातों से आप ये न समझे कि हम तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे हैं या तशद्दुद करने वालों को सही करार दे रहे हैं। वायलेंस किसी भी सूरत में गलत है, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं और BBN चैनल हर तरह से पुरतशद्दुद वाक़यात और उन्हें अंजाम देने वालों की मज़म्मत करते हैं। आज की जांच पड़ताल में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।